नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिंदी पेपर 2। आज हम लोग कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग 50 वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, यानी हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है ये गुजरात सेट 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये 50 प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा समय नहीं रहेगा, 20 मिनट में लगभग क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट पेपर 2 का कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी का कर रहे हैं, केवीएस ईएमआरएस या फिर यूजीसी नेट का कर रहे हैं, या यूपी ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें जो 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो आपको बताए जाएंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसका जो क्वेश्चन है वो भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आज जो हम प्रश्न देखने वाले हैं ये 2004 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी गुजरात सेट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के प्रश्नों को। अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ आपके सामने है। काव्य भाषा के रूप में अवधि का विकास किस ग्रंथ के द्वारा हुआ है? अब देखिए यहाँ जो भी प्रश्न है वो वहाँ टाइप किया हुआ है, उसी को जो है हम हूबहू उठा करके आपको दे रहे हैं। ये पेपर 2 का है जिसमें 50 प्रश्नों को देखना है। तो यहाँ जो भी प्रश्न है किसी न किसी तरीक़ा से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम आपके समक्ष रखने का प्रयास किए हैं। और इसको आप देखिएगा तो आपका तैयारी बेहतर होगा। और हम कोशिश करेंगे कि इस बार यूजीसी नेट का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट और कुछ क्लास भी करवाएं। समय मिलेगा तो उसको हम देखते चलेंगे। बिहार स्टेट 15 जो नवंबर का एग्ज़ाम है उसको होने के बाद लगेंगे उसी में, और 4.0 का भी क्लास चलता रहेगा। अब देखिए काव्य भाषा के रूप में अवधि का विकास किस ग्रंथ के द्वारा हुआ है? तो देखिए आप जब पता है कि कवितावली, हनुमान नाटक, रामचंद्रिका, ये सब जो है अवधि भाषा में लिखा हुआ नहीं है, यानी ये सब ब्रज भाषा में है, अवधि भाषा में है। लेकिन रामचंद्रिका भी देखिए राम कथा है, लेकिन पद्मावत के द्वारा, यानी ठेठ अवधि भाषा अगर देखा जाए तो पद्मावत में है जो जायसी का है, और सबसे पहले ये रचना आता है। तो इसलिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका बोर्ड जो आंसर मांगना है बी माना है पद्मावत को, तो हम भी उसी को मानेंगे, यानी पद्मावत के द्वारा हुआ है। तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछने का नया प्रचलन बना है जो आजकल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हाई लेवल का एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है खारिकबारी के लेखक है, ये साधारण प्रश्न है। तो खारिकबारी जो है शब्दकोश है अरबी फारसी का, तो ये जो है अमीर खुसरो का है, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न कितने सरल तरीका से पूछा हुआ है। अब देखिए यहाँ है निम्नलिखित में राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि कौन है? तो आप सभी को पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का एक पुष्प की अभिलाषा कविता है, और उनकी और जो कविता है सभी जो है राष्ट्रीय काव्यधारा से प्रेरित है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जो है राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न है कौन बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? अब देखिए कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो बघेली और छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी का ही रूप है, लेकिन बांगड़ू जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो विकल्प डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बांगड़ू जो है वो पश्चिमी हिंदी अंतर्गत आती है। तो ये जो भाषा का विकास है और भाषा का जो क्षेत्र है वो अगर टॉपिक नहीं देखें तो हमारे चैनल पे बताया गया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आगे हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में किसका सर्वाधिक योगदान रहा है? तो देखिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जो योगदान रहा है सबसे ज़्यादा स्वामी दयानंद सरस्वती का रहा है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा है। आगे है संतन कहाँ को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटे बिसरे गयो हरि नाम। अब ये जो पंक्ति है ये किन की पंक्ति है?
तो देखिए ये जो बहुत प्रचलित पंक्ति है, हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, ये कुंभन दास की पंक्ति है। विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न है, सिंदूर की होरी राजा श्रीनिवास दास का है। तो ये जो नाटक है किस प्रकार का नाटक है, यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ जो भी प्रश्न पूछा हुआ है यूजीसी नेट के स्तर को ही ध्यान में रख करके पूछा है, लेकिन तरीका थोड़ा सा कम है, यूजीसी नेट से कम स्तर का प्रश्न है, लेकिन टॉपिक लगभग वही है। तो अगर आप हिंदी से संबंधित किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। तो देखिए सिंदूर की होरी अगर पढ़िएगा आप तो उसमें देखिएगा समस्या को दिखाया गया है। तो ये समस्या मूलक उपन्यास नाटक हो जाएगा, सॉरी समस्या मूलक नाटक है। तो ये विकल्प ए सही हो जाएगा। मैंने उसको यूजीसी नेट के सिलेबस में था इसलिए पढ़ा था, तो उसमें समझ में आया कि समस्या को ही दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, रजत निबंध का मुख्य तत्व क्या है। तो देखिए रजत निबंध का जो मुख्य तत्व है वो व्यक्ति व्यंजकता है, यानी व्यक्ति जो व्यंजित करता है वही उसमें मुख्यता दिखाया जाता है, यानी किसी के द्वारा कोई चीज़ बातचीत में भी उसको दिखा सकते हैं। तो ये जो है रजत निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों है बढ़ते हैं, अशोक के फूल, ये सब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रजत निबंध का क्या केंद्र रहता है। तो विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न कि राजभाषा का अभिप्राय क्या है। तो राजभाषा का अभिप्राय सीधा सीधा होता है राजकाज की भाषा। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा। तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है, यानी कौन सी पत्रिका के कारण जो है खड़ी बोली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। तो देखिए आप सभी को पता होनी चाहिए कि जो सरस्वती पत्रिका थी वो भाषा को जो है परिमार्जन किया है, और ख़ास करके महावीर प्रसाद द्विवेदी जब से संपादक बने थे सरस्वती पत्रिका का, यानी 1903 से लेकर के 1920 तक, जब तक वो संपादक रहे खड़ी बोली को एकदम परिनिष्ठ कर दिया है, यानी अपनी एक डंडा चला करके, बातों का डंडा, कटाच का डंडा करके जितने भी साहित्यकार थे उनको एक गाइडलाइन दिया और उनको जो है आलोचना भी की कि आप जो है भाषा का ख्याल रखिए। इस तरीक़ा से ये जो है हिंदी को खड़ी बोली जो है उसको परिमार्जित किया है, प्रतिष्ठित किया है। तो सरस्वती पत्रिका इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्धमागधी किस हिंदी से संबंध है। अब देखिए अर्धमागधी का सीधा सीधी संबंध जो है वो पूर्वी हिंदी से होता है, यानी अर्धमागधी जो है पूर्वी हिंदी से संबंध रखता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल का आरंभ कब से माना है। अब सबसे पहले समझना होगा उत्तर मध्यकाल का और नाम क्या है। तो रीतिकार, यानी रीतिकार का जो आरंभ है वो कब से कब तक माना है। तो देखिए आपको पता होनी चाहिए 1050 से लेकर के 1375 तक आदिकाल माना है विक्रम संवत में, और 1375 से लेकर के 1700 तक भक्तिकाल माना है, और 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 तक जो है वो रीतिकाल का समय माना है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी विक्रम संवत 1700 से मध्यकाल का जो है उत्तर मध्यकाल का जो है आरंभ मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये जो प्रश्न है 13वां प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बिहार से संबंधित है, यानी मैथिल कोकिला नाम से कौन कवि विख्यात है। तो देखिए मैथिल कोकिला जो कहा जाता है वो विद्यापति को कहा जाता है। विकल्प डी जो है सही हो जाएगा, यानी मैथिली भाषा में इनकी रचना होने के कारण मैथिली भाषा को इन्होंने समृद्ध किया है, इसलिए इन्हें जो है मैथिल कोकिला कोकिल कहे जाता है। तो विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो किस भाषा का ग्रंथ है। तो देखिए पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो मुख्यतः डिंगर भाषा में लिखा गया है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। और यहाँ आंसर हम वही बता रहे हैं जो आयोग के द्वारा माना गया है, यानी आयोग ने जिसे आंसर माना है उसी को हम यहाँ मानते हुए चल रहे हैं।
अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, परति परिकथा किसकी रचना है? तो परति परिकथा जो उपन्यास है वो आप सभी को पता होनी चाहिए, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। ये भी VVI प्रश्न है, क्योंकि बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो BPSC 4.0 और स्टेट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्नों को देखते चलिएगा और अंत में बताइएगा 50 में आपका कितना सही हुआ है। अब देखिए यहाँ 16वां प्रश्न है, सुदामा चरित्र किस कवि की रचना है? यानी सुदामा चरित्र जो रचना है वो किस कवि की रचना है? तो ये नरोत्तम दास की रचना है। बहुत ही बेजोड़ रचना है, जो आप देखिएगा भक्ति काल में लिखा हुआ है, तो एक विकल्प भी जो है सही हो जाएगा। यहाँ जो भी प्रश्न है तो आपको आधुनिक युग से, समकालीन से, आदिकाल से, भक्ति सभी जगह से मिलाया हुआ प्रश्न है, इसलिए ये जो प्रश्न है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए पूछा गया है आवा किसकी रचना है? तो आवा जो है एक उपन्यास है। तो ये जो उपन्यास है किसकी है? तो ये जो आवा उपन्यास है ये चित्रा मुगदर की उपन्यास है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपके सामने है, आधा गांव किसकी रचना है? तो आधा गांव जो उपन्यास है वो किसका उपन्यास है? तो राही मासूम रजा का उपन्यास है, यानी आधा गांव 1966 में प्रकाशित होता है। तो ये जो है विकल्प डी सही हो जाएगा। आधा गांव जो रचना है एक उपन्यास विधा है और ये राही मासूम रजा का है। आगे है, चीफ की दावत किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है चीफ की दावत स्टेट के सिलेबस में लगा हुआ है, ये कहानी है। तो चीफ की दावत जो कहानी है वो भीष्म साहनी का है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे है, गद्दर कहानी के रचयिता है। तो गद्दर जो कहानी है उस कहानी के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो ये जो कहानी है ये रांगे राघव के द्वारा लिखा गया है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे जो है VVI प्रश्न है, अंधा युग, यानी अंधा युग का नाटक नायक जो है कौन है? तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती का नाट्य काव्य है, यानी नाट्य काव्य है, काव्य नाट्य है। तो ये जो है यानी नाटक है जो काव्य में लिखा गया है, कविता में लिखा गया है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अंधा युग जो बनाया गया है वो अश्वत्थामा को इसका जो है नायक बनाया गया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं, तो दिया गया है, अरुण यह मधुमय देश हमारा चंद्रगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा गाया जाता है? ये VVI प्रश्न है, इसलिए हो जाता है कि बिहार स्टेट में भी ये सिलेबस में लगा हुआ है और हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये जो गाया जाता है ये कार्नरिया के द्वारा गाया जाता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए पाश्चात्य काव्य का प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी भारतीय काव्य शास्त्र का ये प्रश्न है, हमें लगा पाश्चात्य का। तो ये जो भारतीय काव्य शास्त्र का प्रश्न है तो ये जो है किसका है? यानी ये जो उक्ति है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसकी उक्ति है? तो ये विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी प्रश्न है सभी VVI प्रश्न है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है, यद्यपि दुर्बल आरत है पर भारत के सम भारत है, यह उक्ति किस कवि की है? तो ये जो उक्ति है ये किस कवि की है? तो मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रभक्ति से जहाँ भी प्रश्न रहेगा तो ज़्यादातर मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति देखने को मिलता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है, राधिका जी हैं तो जी हैं सबे, ना तो पी हैं हराहर नंद के द्वारे, यह उक्ति जो है किस कवि की है? तो ये जो उक्ति है ये रस खान की उक्ति है, यानी मुस्लिम होते हुए जो है राधा कृष्ण की भक्ति की है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है, इसमें आचार्य कवि कौन नहीं है? यानी इनमें आचार्य और कवि कौन नहीं है? तो अगर देखिएगा तो चिंतामणि, भिखारी दास और मतीराम, ये तीनों को अगर विचार कीजिएगा, तीनों जो है रीतिबद्ध कवि हैं, यानी रीतिबद्ध कवि जो होते हैं वो आचार्य भी होते हैं और कवि भी होते हैं, लेकिन बिहारी रीति सिद्ध कवि है, तो ये जो है विकल्प डी सही हो जाएगा। ये जो है आचार्य कवि नहीं है। तो इस तरीका से प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन आजकल ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग करते चलिएगा। आगे है, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला है?
अब आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है। तो देखिए अज्ञेय को तो दिया गया है 1978 में, दिनकर को 72 में, महादेवी वर्मा को जो है 82 में दिया गया है। तो ये अगर देखिएगा तो तीनों को मिला है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। आगे है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को किस प्रकार का समीक्षक माना जाता है। ये प्रश्न देखने को हमेशा मिलता है और हम पढ़ा भी चुके हैं। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को जो है सौष्ठववादी आचार्य जो है समीक्षक माना जाता है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। और ये VVI प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भूतनाथ किस प्रकार का उपन्यास है। तो भूतनाथ अगर उपन्यास को देखिएगा तो ये जो उपन्यास है किस प्रकार का है, तो ये उपन्यास जो है वो तीसरमी उपन्यास है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे है इनमें से किसने रेखाचित्र लिखे हैं। इनमें से किसने जो है रेखाचित्र लिखे हैं। तो रेखाचित्र का जब भी बात आएगा तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो है आगे आएंगे, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, ये सब रेखाचित्र लिखे हैं, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है बंदो कोमल कमर से जग जननी के पाए में कौन सा अलंकार है। अब देखिए यहाँ जो है यश, अलंकार, काव्य शास्त्र, आधुनिक युग सभी से प्रश्न दिया हुआ है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये इसमें जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ जो अलंकार है ये उपमा अलंकार है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ता है, किस आचार्य ने प्रतिभा के कवित्री और भावित्री भेद किए हैं। यानी प्रतिभा के जो है वो भेद किए हैं, कवित्री और भावित्री। तो ये जो आचार्य है वो कौन है। तो ये आचार्य जो हैं वो कौन है, तो राजशेखर हैं, यानी विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। इन्होंने ही ऐसा किया है। आगे इनमें से ध्वनि विरोधी आचार्य कौन है, यानी ध्वनि विरोधी जो आचार्य हैं वो कौन है आपको बताना है। तो देखिए ध्वनि विरोधी आचार्य का जब भी नाम आएगा तो महिम भट्ट जो हो जाएंगे, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे भरत मुनि ने जो रसों की संख्या मानी है, यानी रसों की जो कल्पना की है वो कितने की है। तो वो नाट्य शास्त्र में जो है 8 रसों की कल्पना की है, उसको दिखाया है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अब देखिए माने हैं या कल्पना की हैं, बात वही है। तो प्रश्न जो है आपको शब्दों में उलझाता है, तो शब्दों में आपको फंसना नहीं है, आप जो पढ़े उसको टिक करके आइएगा, बिल्कुल सही होगा। आगे है संरचनावादी सिद्धांत में किसका केंद्रीय स्थान है। तो देखिए संरचनावादी जहाँ भी सिद्धांत आएगा तो उसका तृतीय भाव जो है अर्थध्वनि हो जाएगा, यानी विकल्प भी सही हो जाएगा। आगे स्वच्छंदतावादी समीक्षा में कविता की किस विशेषता पर बल दिया जाता है। तो स्वच्छंदतावादी समीक्षा जब भी कहीं देखने को मिलेगा तो वहाँ जो है भावों की सहज समुच्चरण को जो है विशेष बल दिया जाता है, यानी विकल्प से सही हो जाएगा। आगे है देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए देवनागरी लिपि की जो प्रमुख विशेषता है तो इसको अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जैसी लिखी जाती है वैसी ही बोली जाती है। तो ये जो है सबसे बड़ी विशेषता है, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अब देखिए स्वर एवं व्यंजन वर्ण की अधिकता, ये तो सही नहीं, व्यंजन वर्णों की अधिकता होता तो सही हो जाता। सभी ध्वनियों का समावेश, तो ये तो जरूरी है। उच्चारण सरल है ऐसा नहीं है, उच्चारण कठिन भी है। आगे बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यमों में हिंदी की लोकप्रियता का कारण क्या है। तो हिंदी का जो लोकप्रियता का कारण क्या है वो आपको बताना है, जनसंचार में जो है क्या कारण है। तो ये जो है समझने वालों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण ये जो है जनसंचार का माध्यम है, यानी विकल्प सही हो जाएगा। हारावाद का प्रवर्तक कौन है। तो हारावाद का जब भी चर्चा आएगा हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आर्यवार संत किस प्रदेश के थे। तो आर्यवार जो संत थे वो मुख्यतः दक्षिणी भारत के जो है संत थे, विकल्प से सही हो जाएगा। आगे है इनमें से किस कवि की रचना में मार्क्सवादी चेतना की प्रवरता है। तो मार्क्सवादी चेतना की प्रवरता जहाँ भी दिखाई देगा तो कौन से कवि का रचना हो जाएगा। तो ये जो है मुक्ति बोध की रचना हो जाएगा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अगर नागार्जुन रहता तो उनकी रचना भी हो जाता, अगर धूमिल रहते तो उनकी भी हो जाता। तो ये ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे है इनमें से कौन सी रचना व्यंग प्रधान है।
तो व्यंग प्रधान जो रचना है उसको अगर गौर कीजिएगा तो सभी को देखने पर राग दरबारी जो उपन्यास है एकदम व्यंग्यात्मक उपन्यास है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। राग दरबारी श्री राज शुक्र का उपन्यास है, 2 भागों में है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे है, इसमें से टी.एस. इलियट का सिद्धांत कौन सा है? तो टी.एस. इलियट का जो सिद्धांत है वो आप सभी अगर थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो निर्वैयक्तिकतावाद जो है टी.एस. इलियट का सिद्धांत है, विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आगे है, R.A. रिचर्ड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी डिसीजन किसके सहयोग से लिखा है? तो ये जो सहयोग से लिखा है तो किसके सहयोग से लिखा है आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक लिखा गया है ये सिक्के आगडेन के सहयोग से लिखा गया है, तो ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न हो जाता है, तो विकल्प बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गोवर्धन अंधेर नगरी में क्यों रुक जाता है? अब देखिए, गोवर्धन अगर अंधेर नगरी आप नाटक पढ़े होंगे तो गोवर्धन जो रुकता है तो क्यों रुकता है? तो सस्ते में सुख सुविधा उपलब्ध है, यानी टके सेर भाजी टके सेर खाजा सभी टके सेर मिलता है, तो ये जो है सस्ते के कारण रुक जाता है, यानी विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो कथन जो है वो सत्य है, उसको देखना है। अब देखिए, ब्रज भाषा जो है आकार बहुरा है, ओकार है, तो इसको अगर देखिएगा तो ब्रज भाषा जो है ओकार बहुरा है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। और खड़ी भाषा जो है वो आकार बहुरा है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और प्रश्न है। अब देखिए, प्रकाशन की दृष्टि से जो है सजाना है, तो जब तक प्रकाशन आपका क्रम नहीं याद रहेगा तब तक ये नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप देखें हैं तो श्यामा स्वप्न, नूतन ब्रह्मचारी, ठेठ हिंदी का ठाठ, आश्चर्य वेदांत, ये जो है बीच सही हो जाएगा। आगे है, प्रकाशन की दृष्टि से ही देखना है। तो देखिए, प्रकाशन की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो कौन हो जाएगा, यानी 11 वर्ष का समय जो है वो 1903 में आता है, उसने कहा था 1915 में आता है, आकाशदीप 1931 में, कफन 36 में आता है, तो ये विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, मिलान करने वाला। अगर मिलान करने वाले को अगर सही से आप देख रहे हैं तो बहुत आराम से आपका मिलान हो जाएगा। तो मुद्रा दाऊद का जो है आप देख रहे हैं कि कौन सा होना चाहिए, तो ये जो है चंदायन होना चाहिए, तो ये जो मुद्रा दाऊद का चंदायन हो जाएगा। उसके बाद कौन से आते हैं, तो कुतुबन है, तो कुतुबन का जो है मृगावती है, जायसी का जो है पद्मावत है, मंझन का मधुमालती है। तो इस प्रकार से अगर मिलान किए हैं तो विकल्प ए आपका सही लग रहा है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न। अब इसको आपको देखना है, प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित समाचार पत्रों और संपादकों को जो है मिलाना है। तो ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र का है, तो यहाँ तो सीधे एकदम यहाँ चला जाएगा। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो किनकी है, तो ये बालकृष्ण भट्ट का है। उदंत मार्तंड का जो है वो जुगल किशोर जी है। जासूस जो पत्रिका है वो गोपाल गहमरी का है। तो इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जा रहा है, यानी इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। तो आज हमने आपको जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और हमें पूरा विश्वास है कि आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न हम जो है आपके समक्ष लाते रहेंगे, बीच बीच में समय मिलेगा, जिससे आपका तैयारी जो अगर कंपटीशन का किसी कर रहे हैं तो साथ साथ होता चलेगा। और स्टेट के बाद जो मेरा फोकस रहेगा मुख्यतः BPSC 4.0 और शायद UGC नेट पे करने के लिए हम सोच रहे हैं, तो समय मिलेगा तो उसको देखेंगे। तो आप लोग सहयोग बनाए रखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर संभव हो तो शेयर कर दीजिए। और जो है अपनी समस्या अगर चाहते हैं कि कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर यानी 72 61 81 53 07 पे रख सकते हैं, लेकिन 7 बजे शाम से 10 बजे रात तक ही बात होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा और आपका जो है तैयारी बेहतर हो। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो है उचित मार्गदर्शन करें, समय पे वीडियो दें, लेकिन कुछ समय के अभाव के कारण दिक्कतें हो जाती है, लेकिन हम पुनः कोशिश करेंगे कि आपका जो है समय से मिलता रहे। तो आप लोग का ये 50 प्रश्न में कितना सही हुआ है कमेंट कीजिए, ताकि हम समझ सकें कि आप अंत तक बने रहे हैं। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा और इसका कोशिश करेंगे PDF जो है टेलीग्राम पे दे दें, यानी फ़ोटो भेज देंगे
या PDF भेज देंगे, जैसा संभव हो कर देंगे। तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। साथ ही आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो 15 नवंबर को होगा और उसका एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि 7-8 के बाद डाउनलोड हो, या समय ये भी हो सकता है कि चुनाव के कारण डेट में 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। तो इसमें आप देखिएगा, जैसा सूचना आएगा वैसा होगा, लेकिन आपको तैयारी में लगे रहना है। और हिंदी साहित्य का सभी क्लास लगभग स्टेट का ख़त्म कर चुके हैं। अब व्याकरण का है तो 5-7 क्लास है, उसको देख लेंगे और 1-2 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे, महामैराथन देख लेंगे, तो आपका संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।